जी जुड़े हैं। आज हम इनसे कुछ खास मुद्दों पे बातचीत करेंगे। सागर जी वैसे तो पेशे से एक वकील हैं, बट सोशल एक्टिविटी ज़्यादा करते हैं। तो आज हम जानेंगे कि जो नशा बढ़ता जा रहा है हमारे समाज में और युवा पीढ़ी जो है इसके गिरफ्त में जाती जा रही है, तो उसका समाधान कैसे कर सकते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद। सर, आज का जो मेन मुद्दा है, जो युवा पीढ़ी है नशे में डूबती जा रही है। बिल्कुल डूबती तो जा रही है। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या ऐसा कर सकते हैं कि युवा पीढ़ी जो है इसके गिरफ्त से बच सकती है? बिल्कुल बच सकती है। अगर हमारा समाज, हमारी आर्थिक स्थिति, अगर ये कैश बंद हो जाए तो ये बिल्कुल नशे से बच सकते हैं। आज की युवा पीढ़ी क्या कर रही है, सब नशे में घूम रहे हैं। गांजा, अफीम, कोकीन, ड्रग्स, मतलब नाना प्रकार की मार्केट के अंदर, बाजार में सारी की सब नशे की लत आदी हो जा रही है। खासकर युवा पीढ़ी जिनकी एज 20 साल से 30 साल के बीच में है। आगे आगे उनको देख के लोग बाग बढ़ते जा रहे हैं। और आजकल तो मैंने ये भी चीज़ रिसर्च की है, और जो बड़े बड़े हाईएस्ट स्कूल हैं, जो बड़े बड़े रिचेस्ट स्कूल हैं, जहाँ बड़े अमीरों के बच्चे पढ़ रहे हैं, वहाँ 12th के बच्चे जिनकी मात्र उम्र 17 साल होती है, 16 साल, 17 साल, 11, 12th में बंदे नशे गिरफ्त में आते जा रहे हैं। लोगों का भी ये हो गया कि हायर सोसाइटी का नशा, गांजा हुआ, आपका चूना और ये तंबाकू वगैरह लेते हैं, सिगरेट लेते हैं, ये सस्ता नशा है। मतलब बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों को देख के, बॉलीवुड को देख के, बड़ी बड़ी कंपनियों को देख के लोगों ने एक के महन जहन में आ रहा है कि कोकीन का नशा करने हैं, जो कि बहुत हायर कॉस्टली होती है। पीछे हमारे शाहरुख खान जी के लड़की के साथ, आर्यन के साथ भी कुछ ऐसे ही हादसा हुआ था। तो ये जब तक बाजार से कैश खत्म नहीं होगा, हमारी सरकार कैश खत्म नहीं करेगी, तो नशे की आदत और नशे का काम बढ़ता रहेगा। मेरा मानना ये है, अगर बाजार से सारा कैश सिमट जाए तो सारा पेमेंट ऑनलाइन जाएगा, तो नशे का कोई भी कारोबारी पेमेंट ऑनलाइन लेना पसंद नहीं करेगा, चाहे वो बैंक से हो, चाहे वो यूपीआई हो। क्योंकि उसको पता है कि मेरे सारे अकाउंट की ट्रांजैक्शन, नशे की ट्रांजैक्शन मेरे अकाउंट में आएगी, अकाउंट से मैं गिरफ्तार हो जाऊंगा। तो वो टोटली कैश बंद होने से हमारा नशे का काम भी रुक जाएगा। हाँ जी सर, अगर नशे की बात करें तो जुआ भी एक नशे टाइप का है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर उसकी रोकथाम के लिए हम अगर कुछ कदम उठाते हैं तो उसके लिए क्या हो, सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए? उसके लिए भी सरकार से मेरी गुजारिश है, कैश बंद किया जाए। क्योंकि आजकल क्या है, ऑनलाइन गेमिंग, ठीक है, सट्टा, जुआ बाजारी बहुत चल रहा है। क्योंकि आजकल लोगों को एक एक लगन लगी हुई है कि मुझे जल्दी से रिच बनना है, और शॉर्टकट अपनाता है कि मुझे फटाफट से शॉर्टकट में मैं 2 दिन के अंदर करोड़पति हो जाऊं, मैं महीने भर के अंदर करोड़पति हो जाऊं। मेहनत कोई करना नहीं चाह रहा। अब विदेशों में बाहर लोग कैसीनो खेलने जाते हैं, जिससे हमारे देश की करेंसी बाहर चली जाती है, और वहाँ पे भी लोग बाहर के आते हैं, लेकिन वहाँ भी जुए चल रहे हैं। हमारे को देश को यहाँ पे जुआ लागू करना चाहिए, हमारे देश को, और सारी ट्रांजेक्शन यूपीआई से होनी चाहिए। क्योंकि जिसको लत पड़ी, जो खेलने का शौक है ना, हमारी सरकार सोचे कि वो खेलने का लत हट जाएगी, शौक हट जाएगा, नहीं। हमारे कानून की बहुत दुर्दशा इस चीज़ के लिए कि कोई भी गैम्बलर, जुए का पैसा आता है, या कोई भी आईपीसी में सेक्शन 406, 420 लगता है, बेलेबल ऑफेंस है, बेलेबल हो जाता है, या कंपाउंडेबल है, कंपाउंड हो जाता है, समझौता हो जाता है, और जुए के अंदर जमानत मिल जाती है। तो ऐसे जुए का फायदा है क्या? अगर आप देख रहे हो कैश खत्म ही करना है, कैश खत्म करके जुआ करवाते हैं ये लोग, तो कम से कम देश की तरक्की तो होगी, देश पे रेवेन्यू आएगा, टैक्सेस आएगा, देश की तरक्की होगी। आपको लगता है कि मेरे हिंदुस्तान का बंदा इनोसेंट है? विदेशों में तो 18 साल से ऊपर होते ही आप गैम्बलिंग कर सकते हो, खेल सकते हो, कसिनो जा सकते हो। हमारे देश में ऐसी, आपको लगता है कि मेरा हिंदुस्तान का बंदा इनोसेंट है, तो 25 साल की उम्र कर दो, 22 साल कर दो, 23 साल कर दो, कि भाई 23 साल बाद आप खेल सकते हो। एटलीस्ट कम से कम हमारे देश में रेवेन्यू तो जनरेट होगा, हमारे देश में पैसा तो आएगा, इनकम तो आएगी। हमारे देश का बंदा बाहर तो नहीं जाएगा, बाहर जाके हमारे देश की करेंसी खत्म तो नहीं होगी। जो भी गेमिंग के थ्रू पैसे आते हैं, वो ज्यादातर जो गेमिंग होते हैं वो विदेशी होते हैं। सारी ये जो साइडें चल रही हैं, ये जो मतलब गैम्बलिंग चल रही है, सब विदेशी चल रहा है। ये जितना भी नशा है, मतलब वो भी सब विदेशों से आ रहा है, ये भी विदेशों। तो मेरा मानना ये है, पहले कैश बंद हो। कैश बंद होगा तो जुए का रिकॉर्ड भी सारा का सारा ऑनलाइन आ जाएगा। ऑनलाइन आएगा, भैया कुछ खेल रहा है तो पता चलेगा भाई ये चीज़ ऐसा हो रहा है। तो कैश को मेरा मानना है बहुत ज़रूरी बंद होना चाहिए, क्योंकि आज सारा काम यूपीआई, बैंकिंग, हर चीज़ हो जाती है, सब संभव है। आपको क्या लग रहा है सर, अगर ये कैश बंद होता है तो इसमें सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए? सरकार को बहुत अच्छा कदम उठाना चाहिए कि सारी ट्रांजेक्शन यूपीआई से करवाएं।
सारी ट्रांजेक्शन बैंकिंग से करवाएं। फोन पे है, पेटीएम है, गूगल पे है, अमेजोन है, बहुत सारे 50-100 प्लेटफॉर्म है हमारे हिंदुस्तान में 4-5 लोग जानते हैं कि भाई ये प्लेटफॉर्म है, गेटवे है, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर मेरे हिसाब से 40-50 गेटवे हैं जिनके थ्रू पेमेंट का लेन देन आराम से हो सकता होता है। है, हाँ बिल्कुल, अभी भी हो रहा है वो अभी चीज़। हो रहा है, बंदे कर सकते हैं इस चीज के लिए। बिल्कुल। और कैश बंद होते ही देखना आप, नशा, ड्रग्स सब बंद हो जाएगा, जुए का जो इलीगल पैसा अप डाउन हो रहा है वो भी बंद हो जाएगा। तो मेरे लिए कैश के ऊपर लगाम लगानी चाहिए, और यही चीज है, इससे हमारे देश की स्थिति खत्म हो रही है, युवा पीढ़ी खत्म हो रही है, और कैश भी खत्म, मतलब कि आप मान के चलो हमारी आर्थिक स्थिति भी खत्म होती जा रही है डे बाई डे। जब हमारे देश में 1947 में जब आज़ाद हुआ था, तो 1947 में $1 की कीमत $1 की कीमत एक बराबर थी। बराबर। आज हमारा $1 की कीमत $90 है। आप मान के चलो कि 90 टाइम कमजोर हो गया हमारा रुपया। 90 टाइम, हमारा देश 90 टाइम पीछे है, इट मीन्स 90 टाइम। बिल्कुल। अब बताएं, ये स्थिति हो रही है हमारे देश में। हमारा देश तो एक तरह से सर पीछे जा रहा है, बिल्कुल, विदेशी यही कारण है कि हमारा देश मुद्राओं कर्जे में डूबता जा रहा है। डूबता जा रहा है। बिल्कुल। तो सर आपका मतलब राउंड फिगर करके हम कहें तो कैश बंद होना चाहिए। कैश बंद होना चाहिए, कैश पे बिल्कुल लगाम लगनी चाहिए। जरूरत के हिसाब से अगर बैंक से अगर कभी कोई 50,000 या लाख रुपए निकालता है, तो जब तक वो 1 लाख रुपए का हिसाब नहीं दिया जाएगा कैश का, तब तक किसी भी ब्रांच से उसका पैसा नहीं निकल सकता कैश, चाहे वो कहीं पर भी हो। क्योंकि हर जगह आप डॉक्टर के जाओ, चाय पीने जाओ, पानी पियो, मेडिकल स्टोर पर जाओ, हर जगह यूपीआई पेमेंट जब हो रही है, हाँ लोग यूज भी कर रहे हैं। यूपीआई